के लिए खुशखबरी। आपकी अपनी सहकारी संस्था इफ्को की नई सौगात नैनो यूरिया जल्द आ रहा है। पर्यावरण हितैषी नैनो यूरिया के उपयोग से पाए कम लागत में अधिक उपज, यानी आधा लीटर नैनो यूरिया एक थैला यूरिया जितना काम करेगी। सहकारिता का गौरव इफ्को सभी सहकारी समितियों, फ्रेंचाइजी और इफ्को बाजार पर शीघ्र उपलब्ध। इफ्को से हाथ मिलाएं, नैनो यूरिया से खुशहाली पाएं। सहकारिता का गौरव इफ्को। मिट्टी की जान है, किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान। हर किसान से भारत के स्वाभिमान से मिट्टी की जान है, किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान है। रिश्ता यूं सींचा सहकारिता से जग जीता, बसाया आशिया पूरे जहान में। 50 सालों से निभाया रिश्ता, हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। मिट्टी की जान है, किसान की शान है। हर तैयारी को दी थपकी, मेहनत को बीमा की झपकी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरुचि कुमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरुचि कुमारी इफ्को राज्य कार्यालय पटना से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह वेबिनार भारत के 75वें अमृत महोत्सव के अवज में रखा गया है। मैं सुरुचि कुमारी इफ्को राज्य कार्यालय से आप सभी किसान भाई बंधुओं, इफ्को कार्यालय के अधिकारीगण, इफ्को के उच्च अधिकारीगण, बिहार सरकार के अधिकारीगण, सभी कृषि छात्र एवं छात्राएं, सब और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, इफ्को के प्रतिनिधि, पैक्स, व्यापार मंडल, सभी समितियां, सहकारिता विभाग, इफ्को के सह संस्थान, इफ्को एमसी के अधिकारीगण, इफ्को बाजार के अधिकारीगण, इफ्को टोक्यो के अधिकारीगण, आईके सेल के अधिकारीगण और सभी सह संस्थाओं के प्रतिनिधि, बिस्कोमान के अधिकारीगण एवं प्रतिनिधि, पत्रकार भाई बंधुओं, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। आज का वेबिनार इफ्को नैनो यूरिया तरल महोत्सव एवं उपयोग के बारे में है। इफ्को नैनो यूरिया, जैसा कि हम जानते हैं, इफ्को नैनो यूरिया एक नई तकनीक के द्वारा बनाया गया एक नया खाद है। यह विश्व में सबसे पहली बार हमारी संस्था के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, जिसके आविष्कारक डॉक्टर रमेश रालिया सर जी हैं। यह एफसीओ में भी इंक्लूडेड हो चुका है और 90 से ज्यादा क्रॉपों पे और 11,000 लोकेशनों से भी ज्यादा सभी केवीके, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे किसानों के खेतों में इसका ट्रायल किया जा चुका है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, ये बिहार में भी इसका 550 से ज्यादा किसानों के खेतों में इसका ट्रायल किया जा चुका है और कुछ कृषि विश्वविद्यालयों में भी इसका ट्रायल किया जा चुका है और केवीके में भी। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, नैनो यूरिया आज के समय में एक उच्च स्तरीय तकनीक से बनाया गया खाद है। यह तरल है और 45 केजी के बोरे के बराबर या 500 ml की बोतल में आती है। नैनो यूरिया तरल के इस्तेमाल से पैदावार की उपज में बढ़ोतरी के साथ साथ यह रासायनिक खाद के इस्तेमाल को भी कम करता है और इसका कोई भी बुरा दुष्प्रभाव नहीं है। इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना होने के कारण, इसके इस्तेमाल और इसके दाम में कमी होने के कारण, बिना सब्सिडी का उर्वरक होने के कारण यह किसानों के आय को में बढ़ोतरी करेगा और उनकी लागत को कम करेगा। नैनो यूरिया के बॉटल में 4% नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं और यह एक बोरे यूरिया के बराबर है।
ये एक बहुत ही उत्कृष्ट सोर्स है नाइट्रोजन का, जो कि आज की हमारे फसलों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इफको हमेशा से ही किसान की सेवा में तत्पर रहा है, और यह पूरा नैनो नाइट्रोजन की जो सोच पहल हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर द्वारा डॉक्टर श्री योगेंद्र कुमार सर जी के द्वारा पहल की गई है। इसके नैनो यूरिया के निर्माता एवं शोधकर्ता डॉक्टर रमेश रालिया जी, महाप्रबंधक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड इफको और एवं रिसर्च साइंटिस्ट सेंट लुइस वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से अमेरिका से पढ़े हुए हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी रविंद्र सर के बारे में, डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर का बहुत ही लंबा अनुभव किसानों के साथ रहा है। सर के 200 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और सर का बहुत ही कृषि में बहुत ही बड़ा योगदान है। सर ने पूर्व में बामेती के निदेशक के तौर में भी सर ने काम किया है और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में भी, केवीकेस में भी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर को स्वामी सहजानंद पुरस्कार, ई गवर्नेंस पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। मैं अब रालिया सर के बारे में यह बताना चाहूंगी कि रालिया साहब ने बीएससी एमएससी की पढ़ाई कजरी से की है और अपनी पीएचडी की पढ़ाई सेंट लुइस वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से की है। सर का 27 बहुत ही कम आयु में मैं ये बताना चाहूंगी, सर ने सिर्फ और सिर्फ 27 वर्ष की आयु में ही सस्ते खाद से अधिक उत्पादन की तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया और निरंतर अभ्यास के बाद नैनो टेक्निक के माध्यम से नैनो खाद का आविष्कार किया, जिसकी कुछ मात्र मिलीग्राम खाद के इस्तेमाल से खेत की पैदावार कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर रमेश रालिया सर आज की छात्राओं के लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और सर को बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। सर के 75 से भी ज्यादा पब्लिश रिसर्च पेपर्स और बुक्स हैं। सर के नाम पे 10 पेटेंट भी हो चुके हैं अभी तक। और सर, हमारा इफ्को का सौभाग्य है कि डॉक्टर रालिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने विपणन निदेशक श्री योगेंद्र कुमार सर जी का भी के बारे में बताना चाहूंगी कि आज के समय में जो नई तकनीकी की जरूरत हम सभी को हुई है, वह सिर्फ और सिर्फ सर के कारण ही ये सफल हो पाया है। और इफ्को जैसी विश्व की बहुत बड़ी सहकारी संस्था के तौर पे हमने ये नैनो यूरिया का लाया है। ये मार्केटिंग डायरेक्टर साहब की ही सोच है कि ये हर निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि कैसे हम किसानों की मदद कर सके, कैसे किसानों को हम कम लागत में कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिया अभी सब्सिडी के अंदर है, जिसकी वास्तविकता मूल्य 1200 रुपए है, लेकिन सरकार हमें सब्सिडी देती है। लेकिन नैनो यूरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बिना सब्सिडी की खाद होगी, कोई बुरा दुष्प्रभाव नहीं होगा, किसान की आय बढ़ेगी, जो भी गुणवत्ता होगी उनके फसलों की वो भी बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ उनकी लागत भी कम होगी। हमारे बिहार के किसान वासियों की ये बहुत सौभाग्य की बात है कि डायरेक्टर साहब, मार्केटिंग डायरेक्टर साहब के द्वारा, रमेश रालिया सर के द्वारा हम इस नैनो यूरिया के बारे में जान सकेंगे। मैं अब अपने इस वेबिनार की शुरुआत करते हुए मैं अपने राज्य विपणन प्रबंधक महोदय श्री सोमेश्वर सिंह सर से आग्रह करूंगी कि वे सभी अतिथिगण का स्वागत करें। सर प्लीज। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए सर। धन्यवाद सुरुचि। आज नैनो यूरिया तरल का फसल उत्पादन में योगदान एवं उपयोग विषय पर इफ्को राज्य कार्यालय पटना के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे इस वेबिनार के मुख्य अतिथि कुलपति महोदय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, डॉक्टर आर.के. सुहाने साहब का मैं अपनी तरफ से तथा अपनी संस्था इफ्को की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन तथा स्वागत करता हूं, जो आज हम लोगों के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के और हमारे किसानों को अपनी ज्ञान से कुछ अपना बांटेंगे और देंगे, बताएंगे कि ये नैनो यूरिया
के प्रयोग से क्या फायदा हम लोग ले सकते हैं। इसके आज विश्व में पहली बार निर्मित नैनो यूरिया के जनक डॉक्टर रमेश रालिया जी, जो हमारे इफ्को के महाप्रबंधक कलोल में है, तथा ये रिसर्च वैज्ञानिक सेंट लुइस वाशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका में। तो मैं इनको अपनी तरफ से तथा अपने बिहार के साथियों और बिहार के सभी किसानों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन तथा स्वागत करता हूं, जो कि इन्होंने एक ऐसी चीज का निजात किया है कि जो बिहार के किसान, जो सबसे उनकी लोकप्रिय उर्वरक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हमेशा यहाँ पे किसानों को उचित दाम पर नहीं मिल पाता है, तो जो नैनो यूरिया आने से उनकी एक ये समस्या का दूर हो जाएगा। तो मैं उनका इसके लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो इन्होंने ये किसानों के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत नई चीज का इन्होंने निजात किया है। साथ में जो हम लोगों के मार्गदर्शक तथा प्रेरणा स्रोत, जो किसानों के हमेशा लाभ के बारे में सोचने वाले हमारे विपणन निदेशक महोदय योगेंद्र कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि ये जो हमारी इफ्को की एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नैनो यूरिया, हमारे प्रबंध निदेशक, हमारे विपणन निदेशक दोनों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम इसको लाके और ये अपने देश की जो हमारी यूरिया में सब्सिडी के रूप में जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसको कम करते हुए किसानों की आमदनी को कैसे हम अधिक से अधिक करें। तो इन्होंने ये लाया और आज मूर्ति रूप में ये हमारे किसानों के बीच में ये अगले महीने से ये मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो मैं इनका भी बहुत ही ताहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा कर, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। साथ में हम लोग ये कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी, बिस्कोमान के अधिकारी तथा कर्मचारियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के जितने वैज्ञानिक हैं, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शोध कर रहे छात्र तथा स्नातक कर रहे हमारे छात्रों तथा हमारे मीडिया के लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाह रहा हूं कि जो आज इस हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हम सबसे ज्यादा स्वागत करना चाह रहे हैं अपने राज्य के किसान भाइयों का, कि जो इस कार्यक्रम में जुड़ के हमारे नैनो यूरिया के बारे में उनको जानकारी हासिल करेंगे कि नैनो यूरिया कैसे काम करता है। लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक 500 ml के बोतल में हम एक बोरा यूरिया कैसे, ये बहुत ही किसानों में जहां बात करते हैं तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये 500 बोतल ml में कैसे एक बोरा यूरिया हमारा के बराबर काम करेगा। तो इसके बारे में भी उनकी एक गलतफहमी और जो भावना है वो दूर हो जाएगी। मैं इसमें अपने इफ्को के सभी साथियों, हमारी इफ्को की सभी स्वयं संस्थाओं, IFDC, इफ्को बाजार, इफ्को किसान संचार लिमिटेड, इफ्को टोक्यो तथा सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में हमारे जो भी पैक्स तथा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे उर्वरक विक्रेता हैं, मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से तथा अपनी संस्था इफ्को की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि जो लोगों को नैनो यूरिया के बारे में आज विस्तृत रूप से इस वेबिनार के माध्यम से इनको जानकारी होगी कि कितनी मात्रा डालना है, कब डालना है। और जो आज तक बिहार में किसानों को पहले यूरिया का जो MRP है वो भी पता नहीं था कि किस रेट पे, जब से हमारा ई बाजार का सेंटर और बिस्कोमान के बिक्री केंद्र खुले हैं तब से हमें MRP पे यूरिया किसानों को मिल रहा है। नहीं तो हमेशा यूरिया, आज भी यूरिया जो हमारा अगर ई बाजार
का छोड़ दिया जाए, सेंटर और बिस्कोमान का, तो यूरिया हमेशा महंगा मिलता है और समय पे किसानों को ये नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जो यूरिया का प्रयोग है, ये सबसे ज्यादा लोग यूरिया डालते हैं। संतुलित मात्रा में जो बिहार का रेशियो है करीब 8 और 2 और 1 का ये रेशियो है, जबकि हमें किसी वैज्ञानिकों के द्वारा 4:2:1 के रेशियो में प्रयोग करना है। लेकिन अभी भी यहाँ पे यूरिया का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हमारी मिट्टी में पड़ रही है कि हमारी मिट्टी की धीरे धीरे उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। हमारा वायुमंडल है वो प्रदूषित हो रहा है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। तो नैनो यूरिया के माध्यम से जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बर्बाद हो रही है, हमारा वायुमंडल और हमारा जल बर्बाद हो रहा है, इसकी बचाव होगा और हम अधिक से अधिक उत्पादन और लागत किसानों को इस नैनो यूरिया के माध्यम से हम कम से कम कर सकते हैं। और साथ में जो यहाँ के किसान भाई हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आप ये नैनो यूरिया के बारे में बढ़िया से जानकारी हासिल करके और उसी हिसाब से आप प्रयोग करें और अपनी लागत को कम करने में हमारा ये किसान भाइयों लागत को, अपनी खेती की लागत को कम करके और देश की उत्पादन के बढ़ाने में आप सहभागी बने। तो ये करके मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से ये सुरुचि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मुख्य वैज्ञानिक हैं उनको नैनो के बारे में बताने के लिए वो करूं। जी सर, मैं अब डॉक्टर रमेश रालिया सर से अनुरोध करती हूँ कि सर सभी श्रोतागण को नैनो यूरिया तरल का फसल उत्पादन में महत्व एवं उपयोग के बारे में बताएं। सर प्लीज। थैंक यू सुरुचि। आदरणीय वाइस चांसलर साहब डॉक्टर R.K. सोने सर, आदरणीय मार्केटिंग डायरेक्टर सर योगेंद्र कुमार जी, आदरणीय सोमेश्वर सिंह जी SMM बिहार एवं हमारे IT के अधिकारी एंड इफ्को बिहार से जुड़े हुए सभी इफ्को के अधिकारीगण एवं क्षेत्रीय अधिकारी एवं कृषि विज्ञान के छात्र, वैज्ञानिक एवं शोध से जुड़े हुए सभी भागीदारों को मेरा हार्दिक स्वागत, नमन, नमस्कार एवं प्रणाम। आदरणीय किसान भाइयों, मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हम नैनो यूरिया के बारे में एक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बिहार से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का नमस्कार एवं प्रणाम। आज हम नैनो यूरिया के बारे में बात करेंगे। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी आधारित एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, जिसको हम सामान्यतया में नैनो फर्टिलाइजर कहते हैं। किसान भाइयों, नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ऐसी संरचनाओं का, ऐसे तत्वों का, ऐसे आकारों का अध्ययन करते हैं जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। आप सोच रहे होंगे कि 1 से 100 नैनोमीटर कितना है, तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर की स्केल का 1 अरबवां हिस्सा है। 1 मीटर की स्केल जो हम प्रयोग करते हैं उसको 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसका एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होता है। तो इतने छोटे कणों को या ऐसी टेक्नोलॉजी से जो नैनो यूरिया फर्टिलाइजर बनाया गया उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको कैसे टेस्ट किया गया, उसके क्या परिणाम रहे, उसके बारे में जानकारी आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हासिल करेंगे। किसान भाइयों, यदि हम बिहार की बात करें तो ये कृषि के रूप में, बल्कि लगभग हर सेक्टर के रूप में ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं से, बल्कि किसान और खेती के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि हम किसी भी प्रकार की खेती करें, जैसे कि कृषि के हिसाब से देखें तो बिहार में जैसे शुगर केन है, राइस है, वीट है, कॉटन है, पल्सेस हैं या ऑयल सीड्स हैं, पोटैटो है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। लेकिन यदि हम कोई भी फसल उगाएं, उन सभी फसलों के संतुलित विकास एवं संतुलित वृद्धि के लिए
हमें ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो पौधों में संपूर्ण रूप से न्यूट्रिशन दे। और इस प्रकार के करीब 14 से 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को आवश्यक रूप से चाहिए। और उन सब प्रकार के तत्वों में सबसे अधिक जिस तत्व की आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे के अंदर सबसे अधिक मात्रा में ड्राई वेट के हिसाब से करीब 1.5% होता है। इसका अधिक मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है क्योंकि ये पौधे के अंदर एक संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करता है। पौधों के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, उसके अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट या क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां हमें हरे कलर की दिखाई देती है, या इन क्लोरोफिल की वजह से पौधा प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, या अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के घटक होते हैं, या आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए जो पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार लगभग सभी प्रकार की संरचनाएं जो हमारे पौधे को बनाती है, उस पौधे की संरचनाओं में नाइट्रोजन एक प्रमुख संरचनात्मक घटक है। इसके लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आप इस बैग को देखकर, स्क्रीन को देखकर आप जान पा रहे होंगे कि ये यूरिया का फर्टिलाइजर का बैग है, और यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन जैसा कि एसएमएम साहब एक रेशियो बता रहे थे, एक आंकड़ा बता रहे थे कि किस प्रकार हम यूरिया का असंतुलित या अधिक प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों, हम यूरिया का अधिक या असंतुलित उपयोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यूरिया से जो पौधा नाइट्रोजन को उपयोग करता है, या नाइट्रोजन के उपयोग करने की जो क्षमता है, वह करीब 30 से 40% होती है। इमेजिन करिए कि आप 100 केजी यूरिया डाल रहे हैं, पौधा केवल 30 से 40 केजी उसका उपयोग करता है। तो आप सोच रहे होंगे 60 से 70 केजी यूरिया कहाँ जाता है। किसान भाइयों, आपने ये महसूस किया होगा कि जैसे ही हम यूरिया का दाने को हमारे खेत में फसलों के ऊपर ब्रॉडकास्ट करते हैं, अगले कुछ ही मिनट के अंदर ये दाना जो है वो गल जाता है और फिर वो जमीन में जाता है। जमीन के द्वारा फिर पौधा इसको अपनी जड़ों के द्वारा लेता है। लेकिन जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान यूरिया बहुत तेजी से वातावरण के अन्य घटकों के साथ अभिक्रिया करता है और ये दूसरे रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार हमें खाना पका हुआ या एक विशिष्ट रूप में पका हुआ, रेसिपी के द्वारा पका हुआ चाहिए खाने के लिए, इसी प्रकार पौधे को एक विशेष रासायनिक रूप के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि ये रासायनिक रूप परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उस नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर पाता। तो ये जो यूरिया है, ये नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में या अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाने पर यह हवा में प्रदूषण के रूप में चला जाता है और पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता। नाइट्रस ऑक्साइड, किसान भाइयों, आपने कुछ टर्म सुनी होगी जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इसके लिए जो गैस कंबाइंड गैसेस जो इम्पैक्ट करती है या रेस्पॉन्सिबल है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैसेस है जो यूरिया के द्वारा रिलीज होती है, खेतों से रिलीज होती है। यदि ये यूरिया हमारे जमीन के अंदर रह जाता है तो ये हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, हमारी मिट्टी की पीएच को एसिडिक बना देता है। यदि हमारी मिट्टी की पीएच एसिडिक हो जाती है या असंतुलित हो जाती है तो पौधा जो अन्य पोषक तत्व जमीन से ग्रहण करता है, चाहे फास्फोरस हो, चाहे जिंक हो, चाहे दूसरे अन्य पोषक तत्व हो, पौधा उनका भी उपयोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। यदि जैसे बिहार में हम देखते हैं कि फ्लड भी आती है, बारिश भी अधिक होती है कई बार, तो यदि पौधे में जैसे ही हम यूरिया देते हैं और वहां पर बारिश ज्यादा है या पानी जो पिलाते हैं उसके साथ बहकर ये हमारे पीने के जल में या हमारे नदी के जल में मिल जाता है और वहां पर नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। जो पौधा इसको उपयोग नहीं करता वो जल प्रदूषण के रूप में नाइट्रेट का पॉल्यूशन करता है। और आगे जाकर के ये यूट्रोफिकेशन में भी, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जिसे हम हरे कलर की या काई बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, एल्कल ब्लूम बोलते हैं, उनका भी रूप में भी ये पानी को प्रदूषित करता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जो वर्तमान में जो यूरिया हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं, इसकी जो समस्याएं हैं, इसके निराकरण के लिए
और भविष्य में आने वाली कृषि की चुनौतियों के लिए, जैसे कि हम देश भर की बात करें, विश्व की बात करें, तो पानी की कमी हो रही है, बारिश अनइवन हो रही है, या फिर हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है, या हमारा जो पर्यावरण है, क्लाइमेट है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो इन प्रकार से जो कृषि की चुनौतियां आ रही है, इन चुनौतियों को हल करने के लिए इफ्को ने एक नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में हम इस प्रकार के विज्ञान के ऊपर, इस प्रकार की तकनीकों के ऊपर, इस प्रकार के उत्पादों के ऊपर शोध करते हैं, जिससे कृषि की वर्तमान की और भविष्य के आने वाली चुनौतियों के लिए हम उनके लिए उत्पाद और टेक्नोलॉजी को बना सकें। क्योंकि किसान, इफ्को आपकी अपनी संस्था है, तो किसानों के लिए इस प्रकार की एक तकनीक जो बनाई है, उसी का एक उत्पाद है नैनो यूरिया तरल। इस नैनो यूरिया को नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया है और ये पौधों को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है और उससे पौधों के विकास में सुधार करता है। क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया है, तो इसकी जो आवश्यकता होती है पौधों को, वो बहुत कम मात्रा में भी ये बहुत प्रभावी ढंग से पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। जैसा कि एसएमएम साहब बता रहे थे कि आधा लीटर की बोतल का जो प्रभाव है, जो अभी जो वर्तमान में हम यूरिया का एक बैग करीब 45 केजी का है, उससे जितना प्रभाव प्राप्त करते हैं, उतना ही प्रभाव आधा लीटर की नैनो यूरिया के प्रयोग से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम हमारे खेत में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करते हैं, तो इसका बेनिफिट्स न केवल हमें एनवायरनमेंट के रूप में होगा, लेकिन हमारे सॉइल हेल्थ में भी हेल्प करेगा। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी किसानों से बात करते हुए सुना होगा कि किस प्रकार हम खेतों में रासायनिक यूरिया के प्रयोग को कम कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुअल कम करें, चाहे 10% कम करें, 20%, 50% कैसे कम करें। और ये न केवल इंडिया की बात है, बट विदेशों में भी इस प्रकार की पॉलिसीज बन रही है कि किस प्रकार साधारण यूरिया या ग्रेनुलर यूरिया के प्रयोग को कम किया जा सके। और विज्ञान की भाषा में इसकी बात होती है कि किस प्रकार यूरिया के यूज एफिशिएंसी, यूरिया से जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी उत्पाद है इफ्को का नैनो यूरिया लिक्विड। अब ये कैसे काम करता है, क्यों इतना प्रभावी है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक तरफ तो साधारण यूरिया मैंने रखा है डिस्प्ले के लिए, जो कि नीचे सेंटीमीटर स्केल के साथ में रखा है, तो दूसरी तरफ नैनो यूरिया है। आप किसान भाइयों देख रहे होंगे कि जो साधारण यूरिया जो हम लोग अभी जो खेतों में प्रयोग करते हैं, वो करीब 1 से 3 मिलीमीटर आकार का होता है। लेकिन यदि नैनो यूरिया की बात करें तो उसका एक कण करीब 32 नैनोमीटर का होता है। और मैंने जैसे शुरू में बताया, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है, इतना छोटा कण है। तो एक जो ये प्रतीकात्मक फोटो आप देख रहे हैं, इसके अंदर यदि हम नैनो यूरिया के कणों की संख्या बाहर की तुलना में साधारण यूरिया के एक कण से करें, तो एक कण साधारण यूरिया का और 55,000 से अधिक कण नैनो यूरिया के बराबर होते हैं भार के रूप में। लेकिन यदि सतह के क्षेत्रफल की बात करें, तो सतह का क्षेत्रफल नैनो यूरिया का करीब 10,000 गुना अधिक होता है। और जब नैनो यूरिया के सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो ये बहुत ही प्रभावी तरीके से पौधे के अंदर प्रवेश करके पौधे के अंदर मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, इफेक्टिवली मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, जिसे हम साइंस की भाषा में उसको बायो इंटरेक्शन बोलते हैं। नैनो बायो इंटरेक्शन बहुत इफेक्टिव तरीके से होता है और पौधे को बहुत ही प्रभावी तरीके से ये नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए हमें इसके नैनो यूरिया को 2 ml को लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। जब हम इसको 2 बार स्प्रे करते हैं, पहला स्प्रे पौधे के अंकुरण, बीज के अंकुरण के या ट्रांसप्लांटेशन के करीब 30 दिन बाद, और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के करीब 15 से 20 दिन बाद या फूल आने से करीब सप्ताह भर पहले। यदि हम इसका स्प्रे करते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हमें मिलता है वो जो नैनो यूरिया से मिलना चाहिए वो मिलता है। किसान भाइयों, चूंकि नैनो पार्टिकल्स
बहुत छोटे होते हैं। जब हम इनका पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्ती के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइडेथोड्स कहते हैं, जिन्हें या बाल के आकार के बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम साइंस की भाषा में हाइडेथोड्स कहते हैं। इनके द्वारा पौधा इफेक्टिवली स्टोमेटा के थ्रू, डायरेक्ट पेनिट्रेशन के थ्रू इफेक्टिव एब्सॉर्ब कर लेता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ स्केच बने हुए हैं इस स्क्रीन के ऊपर, एक लाइन के आकार के कुछ स्केच बने हुए, फिर गोले के आकार के बने हुए, ये पौधे की आंतरिक संरचना है। किसान भाइयों, यदि हम हमारे पौधे की पत्ती का डिसेक्शन करें और या उसकी सर्जरी करें और उसके अंदर की संरचना को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखने को मिलती है। जब ये नैनो पार्टिकल पौधे की पत्ती के द्वारा बहुत इफेक्टिवली अपटेक हो जाता है तो नैनो पार्टिकल्स पौधे के अंदर जरूरत के हिसाब से पौधे की पत्ती में आने वाली नई शाखाओं में, नई पत्तियों में या पौधे की जड़ों में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म के तहत सोर्स से सिंक के रूप में ये ट्रांसफर होता है और बहुत इफेक्टिवली इसके मेटाबोलाइज पौधे के अंदर होता है। किसान भाइयों, जैसे मैंने शुरू में बताया कि नैनो यूरिया का प्रयोग करके हम रासायनिक यूरिया का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में अभी, उसके उपयोग में करीब 50% की कमी संभव है। लेकिन यदि हम 50% की साधारण यूरिया की कमी करें और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग करें, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, गेहूं की फसल है, एक तरफ हमने 100% यूरिया का प्रयोग किया, दूसरी तरफ हमने 50% कम यूरिया का प्रयोग किया और उसकी जगह नैनो यूरिया का प्रयोग किया। तो 50% तक यदि हम यूरिया का प्रयोग कम कर दें और नैनो यूरिया का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाएगा। और जो हमें जो परीक्षण के दौरान प्राप्त हुआ कि ये अनाज को भी पौष्टिक बनाता है, और यदि अनाज पौष्टिक होगा तो ये मानव के स्वास्थ्य को भी और वातावरण के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगा। लेकिन जब हम नैनो यूरिया का प्रयोग करते हैं बहुत इफेक्टिवली ये नाइट्रोजन की प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और जो ये पौधे जहां पर नैनो यूरिया का प्रयोग किया वह नंबर ऑफ टिलर्स, इसके पौधे की शाखाएं, इसके ऊपर की बाली के अंदर दानों की संख्या और दानों का भार बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उनके ऊपर अच्छे तरीके से प्रभाव डालता है उनके विकास के लिए। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया का प्रयोग भारत में विभिन्न जगहों पर किया गया है। अपने बिहार में भी इसका परीक्षण किया गया। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक प्रोग्राम के अंदर नैनो यूरिया की बोतल को नैनो नाइट्रोजन के रूप में उनके साथ इंट्रोड्यूस करा रहे थे, और इसको माननीय कृषि मंत्री ने भी विभिन्न प्रकार की फसलों पर इसका परीक्षण किया है, परीक्षण का निरीक्षण किया है, और ऐसा पाया कि नैनो यूरिया का जो उपयोग है ये हम विभिन्न प्रकार की फसलों की उत्पादकता में सुधार के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसा आप प्रतीकात्मक रूप से इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम इसका उपयोग धान की फसल से लगाकर चावल की फसल से, गेहूं की फसल में, सब्जियों की फसल में, ग्रीन हाउस के अंदर फ्लावर्स की क्रॉप में या गन्ने की फसल में, मतलब विभिन्न प्रकार की फसलों के अंदर हम नैनो यूरिया का प्रयोग फसल उत्पादकता में सुधार के लिए कर सकते हैं। एक उदाहरण में हरियाणा में जो केवीके में एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका शेयर करना चाहूंगा कि वहां पर इसका परीक्षण ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया गया। और किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक तरफ T1 लिखा हुआ है और एक तरफ T2 लिखा हुआ है। T1 जहां पर रासायनिक खेती के प्रयोग की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया गया, और T2 में ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस को फॉलो किया गया। वहां पर किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वहां पर करीब 2.5 टन जो कंपोस्ट खाद होता है उसका प्रयोग किया, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया, सागरिका करके एक फर्टिलाइजर आता है इको का, ग्रेनुलर एंड लिक्विड, उसका प्रयोग किया, और वहां पर 3 स्प्रे किए उन्होंने, नैनो नाइट्रोजन और नैनो जिंक। और ये पाया कि वह न केवल उत्पाद को बढ़ाता है यील्ड के रूप में, बल्कि जो फार्मर्स की इनकम है वो भी वहां पर बढ़ी है इसके प्रयोग से। निश्चित रूप से इनकम बढ़ने का कारण एक तो यील्ड में इंप्रूवमेंट था, एक स्ट्रो यील्ड में इंप्रूवमेंट था, लेकिन एक और बात भी वहां पर खास थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो अनाज हमें उत्पाद हुआ
प्राप्त हुआ, उस अनाज का जब हमने न्यूट्रिशनल एनालिसिस कराया, उसका पौष्टिकता का एनालिसिस कराया, तो पाया कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ी है। जैसे कि अंदर ग्रेन्स का जो लिपिड कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स, फाइबर कंटेंट्स या मिनरल कंटेंट्स हैं, वो भी बढ़े हैं। आजकल हम जो भी कोई भी खाने की वस्तु खरीदते हैं या कोई भी खाने का पैकेट आप देखते हैं, तो उसके ऊपर एक टेबल जरूर आपको मिलेगी, वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। चाहे आटे का पैकेट खरीदें, चाहे फ्रूट्स खरीदें, चाहे कोई दूसरे प्रकार के खाने की वस्तु, तो जो मिनरल्स वैल्यू यदि अधिक है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अधिक है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उतनी ही अधिक होती है। तो यदि हम ऐसे न्यूट्रिशियस अनाज पैदा करें और कम खाद का प्रयोग करें, साधारण यूरिया के प्रयोग में 50% तक की कमी करें, तो निश्चित रूप से ये हमारे इनपुट कॉस्ट को कम करेगा और जो आउटपुट वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की, उसको इंक्रीज करेगा। इसका परीक्षण हमने विभिन्न प्रकार की फसलों के साथ, जैसे एप्पल में भी किया है। और आप देख रहे हैं कि एप्पल जो फ्रूट्स का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पौधे के ऊपर नैनो यूरिया का स्प्रे किया गया था। और आप देख रहे हैं कि जब हमने इसका फ्रूट का एनालिसिस कराया न्यूट्रिशनल वैल्यू का, तो न केवल ये फ्रूट के आकार को यूनिफॉर्म करता है, फ्रूट के कलर को यूनिफॉर्म करता है, बल्कि इस फ्रूट के अंदर ये न्यूट्रिशनल वैल्यू, मिनरल्स को भी बढ़ाता है, जिससे जो ये उत्पाद प्राप्त होता है, इससे हार्वेस्ट वैल्यू जो है वह भी बढ़ जाती है और पौधे को उत्तम स्वास्थ्य के साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू से मानव और पर्यावरण के सुधार में भी ये सहायक है। किसान भाइयों, एक और बात कि जैसे यदि हम एक बोरी जो 45 केजी की है, उसके बराबर हम उसका प्रभाव, एक बोतल नैनो यूरिया जो आधा लीटर की है, उसके बराबर प्रभाव हमें दिखता है। तो यदि भंडारण की बात करें, यदि लॉजिस्टिक की बात करें, छोटे से छोटे यदि हम घर की बात करें, तो हम दुकान से, सोसाइटी से जो खाद लाते हैं, उसको हम घर पे लाते हैं, घर से खेत में ले जाते हैं। तो उसके भंडारण के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रैक्टर की जरूरत है या बड़े गोडाउन या कमरे की जरूरत है। लेकिन यदि यही बात हम गांव की बात करें, जिले की बात करें या राज्य की या देश की बात करें, तो बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण और परिवहन का खर्च होता है आज यूरिया का परिवहन करने के लिए। लेकिन यदि एक बोरी का प्रभाव एक बोतल के रूप में करें, तो हमें भंडारण और परिवहन भी बहुत आसान और किफायती रहेगा। वह भी उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको भी कम करने में ये हेल्प करेगा। किसान भाइयों, आप तक लाने से पहले ये भारत में निर्मित और परीक्षणित यूरिया, जो दुनिया में पहली बार भारत के अंदर बनाया गया है इफ्को के द्वारा, इसको लगभग 94 प्रकार की फसलों के ऊपर और 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया। माननीय कुलपति महोदय यहाँ पर हाजिर हैं, उनके भी विश्वविद्यालय में उन्होंने परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की और उनके वैज्ञानिकों ने भी इसका परीक्षण किया। मैं उनका हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूँ। किसान भाइयों, यदि हम पूरे राष्ट्र का एवरेज देखें कि विभिन्न प्रकार की फसलों पर, विभिन्न जगहों पर जब हमने इसका परीक्षण किया, तो हमने ये पाया कि नैनो यूरिया के प्रयोग से, जहां पर हमने 50% तक रासायनिक यूरिया के प्रयोग में कमी किया और नैनो यूरिया का 2 स्प्रे किया, वहां पर करीब 8% तक की ऑन एन एवरेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई। तो ये इनपुट कॉस्ट में कम करके इनपुट का जो वॉल्यूम है वो भी कम करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ इस नैनो यूरिया का परीक्षण भारत की जो गाइडलाइंस है, भारत में इस प्रकार के उत्पादों को टेस्ट करने की जो गाइडलाइंस है और विदेशों में जो इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं, जिसे हम OECD की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की गाइडलाइन, या फिर इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के तहत नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि नैनो यूरिया न केवल क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बल्कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, फ्लोरा एंड फौना के लिए भी सेफ है और बेनिफिशियल है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए भी। इसके तहत किसान भाइयों, आप संपूर्ण प्रकार के परीक्षण होने के पश्चात भारत सरकार ने इस खाद के बारे में भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके इसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि भारत के किसानों को इसकी उपलब्धता हो, किसान भाई इसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। इसके समरी के रूप में यदि हम बात करें,
तो पारंपरिक यूरिया की तुलना में हमें नैनो यूरिया की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से नाइट्रोजन पौधे को प्रदान करता है। इससे हम अधिक उत्पादन और बेहतर पोषण का उत्पादन ले सकते हैं। ये आर्थिक रूप से सस्ता है। अभी वर्तमान में सब्सिडी के बाद जिस रेट पर हमें यूरिया मिलता है उससे भी सस्ता ये रहेगा। मार्केटिंग डायरेक्टर सर यहाँ पर हैं जो इसके बारे में अच्छे तरीके से और इसकी प्राइस के बारे में बताएंगे आपको। ये नैनो यूरिया मिट्टी, हवा, पानी और हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और इसके साथ साथ हमारे खेतों में, हमारी जमीन में कुछ ऐसे और वनस्पतियां और कुछ ऐसे जीव होते हैं उनके लिए भी गैर विषैला है। ये जीव हमारे पौधे के लिए लाभदायक है, खेती के लिए लाभदायक है, जैसे कि हम केंचुए की बात करें या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया की बात करें या न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन करने वाले फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें या परागकण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले मधुमक्खियों की बात करें या मछलियों की बात करें, तो इन सब के लिए भी लाभदायक है। यदि समरी के रूप में देखें किसान भाइयों, तो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया नैनो उर्वरक पौधों को संपूर्ण रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है और ये एक बेहतर उर्वरक है। ये प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसके 2 ml को लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाएं और पौधों की पत्तियों के ऊपर उनके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करें। इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर स्प्रे किया गया है, टेस्ट किया गया है और भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में और कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया और पाया गया कि ये किस प्रकार फसल को बेहतर तरीके से नाइट्रोजन देता है और फसल उत्पादन को बढ़ाता है। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर है जो कि नैनो यूरिया के रूप में किसानों को उपलब्ध होगा। किसान भाइयों, आज जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं उसकी तकनीक का इजाद, खोज जर्मनी में हुआ था और वहां से विदेशों से तकनीक भारत में लाया गया। आज भारत की खोज और रिसर्च जिसमें भी हम लोग आत्मनिर्भर हैं कि किसानों की सहकारी संस्था ने भी इस प्रकार इफ्को ने नैनो यूरिया का विकास किया या इजाद किया। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का मूल्यांकन भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनुपालना के तहत किया गया है कि ये संपूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए सुरक्षित है, वातावरण के लिए सुरक्षित है और हमारे फसल उत्पादन में ये मदद करता है। ये इको फ्रेंडली है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जो क्लाइमेट चेंज के या ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट्स हैं या ग्रीन हाउस गैस इमिशन या अमोनिया इमिशन की जहां बात करते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये फर्टिलाइजर बेहद ही उपयोगी साबित हुआ है। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी श्रोताओं का एवं आपके कुछ सवाल हैं तो हम जरूर लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोमेश्वर सिंह जी। धन्यवाद सर, आपके इस ज्ञान से हमारे किसानों को बहुत लाभ जरूर होगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपके चित्र में आपने नैनो यूरिया की बोतल अपने पॉकेट में रखी थी। हमारे किसान भी आने वाले वक्त में जो अब बोरे का कट्टा अपने साइकिल पे लेके जाते थे, उसके लिए या टेम्पू या टेकर करके 100-150 रुपया खर्च करते थे, अब किसान भी अपने पॉकेट में नैनो यूरिया को ले जा सकेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब हमारे इफ्को के विपणन निदेशक श्री योगेंद्र सर, न्यू दिल्ली सर से आग्रह करूंगी कि सर हमारे श्रोतागणों को इस इफ्को की नई पहल के बारे में बताएं। सर प्लीज। धन्यवाद सुरुचि जी। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए आवाज नहीं आ रही सर, एमगेडी सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज आई अभी? हाँ सर, अभी ओके। जी सर। सर आवाज आ गई। आ रही? चलिए, धन्यवाद सुरुचि जी। अभी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए परम आदरणीय कुलपति महोदय और इस प्रोडक्ट को, इस उत्पाद को विकसित करने के लिए जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, हमारे कुलीग, जिनको गर्व से कुलीग कहने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रालिया जी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर श्री सोमेश्वर सिंह जी, और हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जुड़े हुए किसान भाइयों, हमारे विस्कोमान के जो भी हमारे साथी हैं, जो अधिकारी हैं, जो हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं,
जो कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित लोग हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अभी बड़े प्रभावशाली ढंग से डॉक्टर आलिया ने नैनो के बारे में बताया। मैं अगर इसको बहुत छोटी बात में बताऊं, बहुत छोटे उसमें बताऊं, तो क्या है, इसमें लागत कम है और प्रयोग भी बहुत कम है। लाभ भी ज्यादा है और पर्यावरण की सुरक्षा भी है। आप इस तरीके से मान लो, लागत भी कम होगी, पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ के साथ आपके जमीन में जो तमाम तरीके की व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं या कमियां आ रही हैं, उनसे भी निजात मिलेगी। सुरुचि ने मुझे टॉपिक दिया है इफको के नई पहल क्या क्या है। विषयांतर करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन मैं इन्होंने कहा है तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालूंगा। इफको किसानों की अपनी सहकारी संस्था है जिसके मालिक सभी किसान ही हैं। किसान का पैसा सहकारी समिति में लगा है और ऐसे तमाम देश की 36,000 सहकारी समितियों का पैसा इफको में लगा हुआ है और आज विश्व की अपने क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था होने का गौरव भी इफको को हासिल है। आज से नहीं हासिल है, बहुत कई साल से हासिल है। तो हमारा दायित्व किसान भाइयों के लिए था। हमने बहुत सारे उत्पाद सृजित किए हैं, विकसित किए हैं। जो अभी हाल में किए हैं उनमें सागरिका प्रमुख है, सागरिका लिक्विड और सागरिका ग्रेन्यूल। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर भी हम लोग लाए हैं, लेकिन थोड़े पुराने हो गए हैं। वो 2007-8 में हम लोग लाए थे बहुत भारी मात्रा में। और बायो फर्टिलाइजर हम लोग बहुत पहले से लाए हुए थे। बायो पेस्टिसाइड भी हम लोग अभी नए 3 लाए हैं। बायो डिकम्पोजर भी हम बनाते हैं और किसानों को पूर्ति करते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे नया उत्पाद है और सबसे प्रभावशाली ढंग से जिसको हम किसानों से प्रयोग करने की अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं, वो है हमारा नैनो यूरिया तरल। सागरिका ग्रेन्यूल्स और सागरिका लिक्विड के बारे में आप पहले से जानते हो। ये ICMCRI का प्रोडक्ट है, CSIR का इंस्टीट्यूट है और वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया था। ये समुद्री शैवाल के सत से बनाया हुआ उत्पाद है जिसमें सभी तरीके के पोषक तत्व और बहुत प्रचुर मात्रा में हार्मोन्स, एंजाइम्स और सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं इसमें जो केवल सीवीड एक्सट्रैक्ट आधारित उत्पादों में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इसका प्रयोग किसान भाई बहुत ही प्रमुखता पे करते हैं। ग्रेन्यूल्स जो हमारा है वो बहुत ही रिच है, उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट जितना होना चाहिए उतना है और साथ में उसमें 4 पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, सल्फेट, जिंक एंड बोरान। 4 पोषक तत्वों से युक्त और साथ में समुद्री शैवाल के सत का पूरा एक अंश उसमें जितना होना चाहिए मिला हुआ है, जो बहुत ही उपयोगी है और किसान भाई इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सागरिका लिक्विड है 28% सॉल्युबल सॉलिड इसमें है और 500 रुपए का मिलता है, जबकि दूसरी कंपनियों के ये उत्पाद जो विदेशों से आते हैं 1200, 1400 रुपए तक के होते हैं और उसमें 14% या 21% सॉल्युबल सॉलिड होता है। तो ये 500 रुपए का हम केवल देते हैं। किसान भाइयों के लिए, कृषि के लिए वरदान साबित हो रहा है जो किसान इसको डाल रहे हैं। एक अनूठा प्रयोग जो किसानों ने किया है, हमारे नैनो यूरिया तरल के साथ 500 मिलीलीटर अगर सागरिका लिक्विड मिला के स्प्रे कर दें तो समझ लो यूरिया डालने की तो जरूरत ही नहीं है और शायद कुछ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी डालने की जरूरत न पड़े, इतना पौधा स्वस्थ होगा। पौधे को स्वस्थ करने में जो योगदान करता है नैनो यूरिया तरल, और उसके साथ ये जो दूसरा उत्पाद है ये भी एक अपना अमूल्य भूमिका अदा करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप स्प्रे कर सकते हो और अकेले नैनो यूरिया का स्प्रे भी अगर आप करेंगे तो भी पौधा बहुत स्वस्थ होता है। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ होने के 2 कारण होते हैं, या तो उसको संतुलित और अच्छा आहार मिले, और दूसरा एक सबसे खास बात है कि जो आहार मिले उसका अवशोषण ठीक से हो। हमने गांव में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनको आहार अच्छा नहीं मिलता, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ होते हैं। क्यों स्वस्थ होते हैं? बहुत सोचने पे एक ही उत्तर मिलता है, उनके शारीरिक संरचना में
अवशोषण करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। जो भी कुछ खाते हैं उससे अवशोषण बहुत अच्छा होता है। नैनो यूरिया में भी एक ये विशेषता है। जैसे इसका प्रयोग करते हैं, डॉक्टर आलिया साहब ने बताया, भी बहुत अच्छे ढंग से बताया, पत्तियों के ऊपर इसका फोलियर स्प्रे करते हैं जब नैनो यूरिया तरल का, तो इतना अच्छा पोषण मिलता है। पत्तियों में कणों के रूप में प्रवेश करता है, आयन के रूप में प्रवेश नहीं करता। लाखों करोड़ों की संख्या में कण पौधे में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद आवश्यकता अनुसार उसका आयनिक एक्सचेंज होकर के पौधे में, जैसा इन्होंने बताया अभी, जाइलम बंडल के थ्रू ऊपर से पत्ती से लेकर जड़ तक समान रूप से इसका संवहन परिवहन कर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन की उपलब्धता जो संतुलित रूप से होनी चाहिए वो अपने आप होती है। कहीं अधिकता नहीं होगी, कहीं कमी नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण जब अच्छा होगा तो खाना ज्यादा बनेगा, खाने का उपभोग ज्यादा होगा तो पौधा भी स्वस्थ होगा, और पौधा स्वस्थ होगा तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। किसी व्यक्ति का जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, सोमेश्वर सिंह है, देखिए इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इनको बीमारी भी नहीं लगती। यही हाल पौधे का है। पौधा भी तो जीवधारी है जिसको हम अपने स्वार्थ के लिए उगाते हैं। उसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर वो स्वस्थ होगा तो बीमारी भी कम लगेगी, रोग भी कम लगेंगे, और हर प्रत्येक दृष्टि से उत्पादन भी उसका अच्छा होने वाला है। तो अब बिहार की बात अभी हो रही थी। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 12वें स्थान पे आता है देश में, और आबादी के हिसाब से तीसरे स्थान पे आता है। तो यानी आबादी का घनत्व तो हमारे बिहार में बहुत अधिक है। लेकिन एक विशेषता बिहार के किसान की है, बहुत जागरूक है और बहुत कुछ करना चाहता है। जैसे भी सोमेश्वर सिंह बता रहे थे कि जब तक विश्वमान के केंद्र नहीं खुले थे, हमारे इफ्को बाजार के केंद्र नहीं खुले थे, हमारे सहकारी माध्यम सशक्त नहीं हुए थे, तब तक क्या था, लोग उसका एमआरपी नहीं जानते थे यूरिया का। अब यूरिया को समाप्त करना है। माननीय प्रधानमंत्री कई अवसरों पे ये बात कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में आप सुना होगा, चाहे मन की बात हो, चाहे 15 अगस्त को जो है लाल किले के प्राचीर का भाषण हो, वो कहते हैं यूरिया के प्रयोग को कुछ नहीं तो 25%, 50% हो सके तो पूरा समाप्त करना है। और वो पूरा समाप्त करने की तकनीकी अब देश ने इजाद कर ली है, और वो इजाद करने वाला व्यक्ति इस समय हमारे साथ में भी है। तो हमको आज ये संकल्प लेना होगा कि हमें धीरे धीरे यूरिया के प्रयोग को समाप्त करना है। कम नहीं करना, आधा नहीं करना, हम समाप्त करने की बात करते हैं। हम खाली एक, हमारा सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, कि बेसल ड्रेसिंग में जब डीएपी डाली जाए, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग किया जाए, तो फिर चाहे यूरिया का प्रयोग न किया जाए तो भी काम चलेगा। प्रारंभिक अवस्था में नत्रजन की जो भी आवश्यकता है वो डीएपी में विद्यमान नत्रजन से पूरी हो जाएगी। एक प्रयोग करके देखिए थोड़े से क्षेत्रफल के ऊपर। उसके बाद जब जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो तब तक हमारे नैनो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए टॉप ड्रेसिंग की जगह पे, आपको यूरिया डालनी नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा परखा हुआ, खुद डॉक्टर रालिया का प्रयोग है ये। डॉक्टर रालिया ने प्रयोग किया था 3 फसलों पे, मूंगफली पे, बाजरे पे, मूंगफली, बाजरा और मूंग के ऊपर। जब ये आए थे हमारे इस एनबीआरसी को उन्होंने बनाया था तब ये प्रयोग किया था। और उसका एक ट्रीटमेंट ये भी था जिसमें यूरिया की मात्रा 0 थी। उसमें रिकमेंडेड डोज के बराबर ही उत्पादन प्राप्त हुआ। और जिसमें यूरिया की मात्रा आधी की थी वहां पे 23% तक उत्पादन में वृद्धि हुई। देश के आंकड़े बताते हैं। अभी डॉक्टर आलिया की बात को दोहराऊंगा मैं, कोई अंश इनका दोहराता हूं। दोहराने का आशय ये होता है कि आपको वो बात दोबारा फिर ध्यान में आए। 94 फसलों के ऊपर जो प्रयोग किया गया पूरे देश में 11,000 से अधिक स्थानों पर,
उसमें औसत 8% वृद्धि हुई जब यूरिया की मात्रा को आधा किया गया। यानी यूरिया की मात्रा को आधा करने पे भी 8% उत्पादन बढ़ा। आप सोच सकते हो कि अगर यूरिया का आधी मात्रा करके 8% उत्पादन बढ़ सकता है तो कितना उपयोगी उत्पाद ये है। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, आपके जो सवाल आ रहे हैं हम अभी सारे के सारे सवालों का उत्तर आपको देने वाले हैं, लेकिन हमारा आपसे जो प्रार्थना है कि यूरिया के स्थान पर इसका प्रयोग आपको करना है, और ये बात आज यहां से समझ के जाइए। कुछ भी विशेष नहीं है समझने के लिए, बहुत सरल भाषा में और बहुत आसान तरीके से मैं बता दूं कि जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो उसी समय हमारे नैनो यूरिया का स्प्रे कर दो। किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, और खासतौर पे बिहार का किसान इतना प्रबुद्ध है, इतना जानकार है। मैंने कई बार देखा है लोगों से बात करके, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, भले गांव में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमने 40 साल की नौकरी में 25 साल केवल एक्सटेंशन का ही काम किया है। गांव के किसानों से मेरा खूब मुलाकात होती है, अभी मेरे बड़े मित्र हैं किसान, तो मैं उनसे अक्सर जो बातचीत होती रहती है, तो मैं उसके आधार पे कहता हूं कि जब जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हो उसी समय हमारे नैनो यूरिया का तरल का स्प्रे कर दो, और कुछ नहीं करना। वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था जब नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, यानी किल्ले निकल रहे होते हैं, मैं तो इसको और तरीके से बताता हूं। जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, सैसो काल से थोड़ा और बड़ा होने लगता है, तो आप कहते हो इसको खुराक ज्यादा चाहिए, क्योंकि अच्छा इसको जवान बनाना है, अच्छा स्वस्थ बनाना है। तो पौधों की भी वही अवस्था होती है। युवा अवस्था आ जाती है, तब भी जब प्रजनन की ओर जाता है तो कहते भाई अब इसको भी खुराक ज्यादा चाहिए। और जब फूल या बन रहे होते हैं या फल बन रहे होते हैं, उस समय भी खुराक ज्यादा चाहिए होती है मनुष्यों को या हमारी माताओं बहनों को। वही सब स्टेजेस तो पौधे में है। आप कभी सोच के देखो पौधे के बारे में, तो आप पाओगे कि पौधा हमसे श्रेष्ठ जीवधारी है। अब इस विषय में बहुत नहीं जाएंगे, नहीं तो व्याख्यान लंबा हो जाएगा। पौधा प्रत्येक दृष्टि से हमसे श्रेष्ठ जीवधारी है। उसको हम अपने स्वार्थ के लिए उगाते हैं, तो भाई स्वार्थ के लिए उगाते हो तो उसका पोषण का ध्यान रखो, और वो पोषण आपको नाइट्रोजन से संबंधित जितना पोषण है वो इफको नैनो यूरिया तरल से मिलने वाला है। अभी 2-3 प्रयोग मेरा बताने का मन कर रहा है। रेवाड़ी का जो प्रयोग अभी डॉक्टर रालिया ने बताया, बड़ा अभिनव प्रयोग किया है वैज्ञानिक ने। उस वैज्ञानिक को मैं सलाम करता हूं, सराहना करता हूं। उसने अपने आप सारा ट्रीटमेंट बनाया, केवल 2.5 टन FOIM। दोबारा सुन लो आप लोग, केवल 2.5 टन, एक ट्रैक्टर ट्राली की भर की, ज्यादा नहीं। 500,000 रुपया खर्च करिए, एक ट्रैक्टर ट्राली का आपको गोबर की खाद अभी भी मिल जाती, बहुत होगा 1000 की मिलेगी। उसमें उसने NPK कंसोर्टिया तरल से उसको ट्रीट किया, खूब उसमें मिलाया, कुछ भाग में पूरे मिला के खेत में डाला। सागरिका ग्रेन्यूल 10 किलो एकड़ के हिसाब से उसमें बुआई के पहले डाला, और उसके बाद में जो प्रयोग किया है वो डॉक्टर रालिया ने बताया, नैनो यूरिया और जिंक, और साथ में कुछ ट्रीटमेंट में उसने सागरिका को भी मिला करके स्प्रे किया। उर्वरक मतलब जीरो उर्वरक, न DAP, न NPK, न यूरिया, सब जीरो, कोई रसायन नहीं। न तो फसल में कोई बीमारी लगी है, न फसल में कोई कीड़ा लगा है, और उत्पादन जो हुआ है वो संस्तुति जो होती है, संस्तुति जो डोज है, संस्तुति जो मात्रा है प्रयोग करने की, संस्तुत मात्राओं से
22 से लेके 35% तक अधिक हुआ है। तिल का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, बहुत क्वालिटी का तिल हुआ, 4 फसलों पे था। बाजरे का उत्पादन 22% बढ़ा। गेहूं और सरसों, गेहूं का उत्पादन जो कंट्रोल था रिकमेंडेड डोज का, वहां 49 कुंटल 1 हेक्टेयर में हुआ और इसमें 53 कुंटल हुआ। सरसों का भी उत्पादन की गुणवत्ता इतनी अच्छी हुई। किसान भाइयों, आप कभी मौका मिलेगा तो कुछ लोग उस वहां जाना चाहें तो हम भेज सकते हैं। अभी भी वो प्रयोग चल रहा है और इतने समर्पित भाव से उन्होंने वो ट्रीटमेंट डिजाइन करके काम किया है। उसका एक अभी पब्लिश भी हो रहा है पेपर भी, वो हम आपको भेज सकते हैं। किसानों को अपनी उपज का 500 से 1000 रुपए कुंटल अधिक दाम मिला। 500 से 1000 रुपए कुंटल तक का अधिक दाम मिला। इस तरीके से अनेकों किसानों की सक्सेस स्टोरी हैं। निश्चित रूप से बिहार राज्य की भी होंगी। बिहार राज्य के किसान इतने उन्नतशील हैं, तमाम तरीके की फसलों की खेती करते हैं, तमाम तरीके के रिकॉर्ड बिहार के नाम से हैं। धान का हाईएस्ट प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बिहार के नाम, मक्का का हाईएस्ट प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बिहार के नाम, गेहूं का हाईएस्ट प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बिहार के नाम। अभी आलू में भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। एक पद्मश्री किसान है रामचंद्र वर्मा, उन्होंने अभी, आपको यकीन ही नहीं आएगा, मैं बताऊंगा तो आप सोचेंगे एकदम झूठ बात है। उन्होंने क्या किया, लाइन, एक लाइन के बाद आलू, एक मेड़ लगाते हैं, उस पर आलू बोया जाता, फिर पानी की नाली, उन्होंने सब चेंज कर दिया। उन्होंने एक खूब चौड़ी 40 इंच चौड़ी ऊंची क्यारी बनाई, उस पर 3 लाइन में आलू लगाया, फिर पानी की एक नाली रखी, फिर 3 लाइन आलू, फिर एक पानी। अब जो है उनका कहना क्या है, आलू को पानी चाहिए नहीं ज्यादा, हम एक मेड़ के एक उसके बाद नाली हमको बनाने से कोई फायदा नहीं। ये किसान का प्रयोग है और केवल नमी चाहिए, और नमी दोनों तरफ नाली होती तो मिल जाती। उस किसान ने 270 कुंटल प्रति एकड़ आलू का उत्पादन लिया है और यूरिया की जगह नैनो यूरिया तरल का प्रयोग किया। इसी तरीके से बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता सकता हूं। कल महाराष्ट्र के किसानों के साथ हम बैठे हुए थे। तमाम प्रदेशों के इस तरीके के वेबिनार हम लोग करते हैं और हम किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे उनकी लागत कम हो, कैसे पर्यावरण सुरक्षित हो, कैसे भूमि की उपजाऊ शक्ति ठीक बनी रहे और कैसे उनका उत्पादन बढ़े। तो इन 4-5 बिंदुओं पे हमारा फोकस रहता है। मुझे बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए, मैं अभी अपने कुलपति महोदय को सुनूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि सुरुचि तुम एक एक करके जो किसानों के प्रश्न हैं हमको बोलते रहो, तो हम उनका उत्तर भी देते रहें, वो सबसे ज्यादा। और किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो प्रसार कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए, जो सहकारिता विभाग के बिस्कोमान के लोग हमसे जुड़े हुए, वो सब के सब खूब प्रश्न इसमें डालें। अभी हम सभी प्रश्नों का उत्तर देके जाएंगे, आपकी शंका का समस्त समाधान करके ही यहाँ से जाने वाले हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, खूब प्रश्न डालें और एक एक करके प्रश्न अब आप बताइए मुझे। सर, इफ्को नैनो यूरिया का मार्केट में प्राइस क्या होगा? 240 रुपए 500 मिलीलीटर की एक बोतल का प्राइस होगा। प्याज की फसल में नैनो यूरिया का रिकमेंडेड डोज क्या होगा? हमने आपको बहुत सरल बता दिया। जितना यूरिया आप डालते हो, जब डालते हो, उस समय हमारा नैनो यूरिया का स्प्रे करते जाओ। क्योंकि आप के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कीटनाशक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कीटनाशक ही नहीं, अन्य उत्पाद हमारे हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, सागरिका, बायो फर्टिलाइजर, इनके सब के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशक कुछ ऐसे हैं जो सामान्य रूप से कीटनाशक और जो रोगनाशक हैं, उनकी सूची हम बना करके इसको भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर आलिया,
अभी 1 हफ्ते के अंदर आपको ये लिस्ट हम प्रसारित कर देंगे कि किन किन कीटनाशकों और रोगनाशकों के साथ हम इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से जो अभी बाजार में उपलब्ध है उनके साथ हम लोग कर सकते हैं। अनानास की खेती में इफ्को नैनो यूरिया का कैसे इस्तेमाल करें? किस चीज में? अनानास, पाइनएप्पल सर। पाइनएप्पल, यस सर। देखिए पाइनएप्पल की मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जब आप यूरिया उसमें डालते हो तब इसका स्प्रे कर दो। पाइनएप्पल की खेती हमारे यहाँ क्षेत्रफल पे कम होती है, यहाँ नहीं होती। जहाँ होती है वहां मैंने देखा तो है, लेकिन सही पूछो तो मुझे ये नहीं पता है कि पोषक तत्व किन किन अवस्थाओं में पाइनएप्पल में डाला जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता वाली सभी फसलें, देश में उगाई जाने वाली कोई भी फसल होगी, उसमें सब में नाइट्रोजन की आवश्यकता हो। नाइट्रोजन के बारे में डॉक्टर आलिया ने बताया कि अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, कोशिका भित्ति के निर्माण में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, सब तरीके से नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो सभी फसलों में नाइट्रोजन का आवश्यकता है। प्रमुख पोषक तत्व है। पौधों के सूखे भार में 1.5% होता है, तो इसलिए सभी फसलों में इसकी आवश्यकता बिल्कुल एकदम होनी है। तो जब आप यूरिया उसमें डाल रहे हो जिस स्टेज में, उसी स्टेज में बस आप 2 ml 1 लीटर में मिलाओ, जितना पानी फसल में लगता है उतने पानी का छिड़काव कर दो। यूरिया से बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। और बोलो। क्या नैनो यूरिया के साथ जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नैनो यूरिया के साथ? स्टिकर इसमें डालने की जरूरत नहीं है। स्टिकर इसमें डालने की जरूरत यूं नहीं है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है इसमें कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज है, और पत्तियों पे चार्ज निगेटिव होता है जो स्टोमेटा होते हैं। तो जैसे ही ये छिड़का जाएगा अपने आप अवशोषित हो जाएगा। आप स्टिकर किसी अन्य कारण से डालना चाहते हैं तो डालिए, लेकिन हमारे नैनो यूरिया के लिए स्टिकर की आवश्यकता नहीं। स्प्रेयर में किस तरह के नोजल से स्प्रे करेंगे सर? फ्लैट फैन नोजल से स्प्रे करना चाहिए, जिसमें जितनी महीन बनेंगी कण, जितना महीन निकलेगा। डॉक्टर आलिया कुछ इसमें बताएंगे? बिल्कुल सर, जितने बारीक कलर के, जो बारीक आकार के जो ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं, ऐसे स्प्रेयर से स्प्रे करना चाहिए। इसको हम साधारण जो स्प्रेयर हम लोग अभी पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड स्प्रे के लिए जो स्प्रेयर यूज कर रहे हैं, उन स्प्रेयर से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ वही मैंने बताया, हम तो मोटी बात बता रहे थे, हमने कोई विशेष बात आप बताना चाहें? नेक्स्ट सर, पानी फल में इसका कैसे इस्तेमाल करें? पानी फल, वाटर चेस्टनट। भाई देखो, वही तो हमने सब में वही बताया। आप एक एक फसल को बार बार मत पूछो, जब आप यूरिया डाल रहे हो उसी समय इसका स्प्रे कर दो। सर अभी नहीं, अभी मैंने देखा और भी सवाल थे। जी सर। अच्छा चलो खैर, इतने हैं तो बढ़िया है। ये है तो बहुत सर, लेकिन वो तो बाजार में कब उपलब्ध होगा? ये 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। किसानों की इसकी ट्रेनिंग कैसे मिलेगी सर? ये भी किन्हीं का सवाल है सर। आज हम लोग ट्रेनिंग ही तो कर रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं आपकी समस्या क्या है। ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग की डिमांड कर रहे हैं सर। ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग भी करा देंगे, हमारे फील्ड अफसर हैं सभी जिलों में, वो ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना के कर लेंगे, बिल्कुल कराएंगे। उपज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है रासायनिक खाद के अनुसार सर? हमने बताया औसत 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका एवरेज 10% तक है। जी सर। ठीक है जी ठीक सर। है। इसके बाद अब आप माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करिए, वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सर, आपका इस विशेष समय हमारे किसान भाई बहनों को मिला, इससे वो जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर
कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर का, जैसे मैंने पहले भी बताया, सर का बहुत ही लंबा अनुभव है और सर का एक्सटेंशन एजुकेशन में भी बहुत ही लंबा अनुभव है। सर से मैं आग्रह यह करूंगी कि सर नैनो यूरिया तकनीक कैसे किसानों के लिए लाभदायक हो और एक्सटेंशन एजुकेशन के हिसाब से हम कैसे किसानों को लाभ दे सकते हैं। सर प्लीज। धन्यवाद सुरुचि। सबसे पहले परम आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार जी, विपणन निदेशक इफ्को, डॉक्टर रमेश रालिया, महाप्रबंधक नैनो टेक्नोलॉजी, श्री सोमेश्वर सिंह जी जो हमारे स्टेट हेड हैं, और भी हमारे इफ्को के पदाधिकारी, कृषि विभाग के पदाधिकारी, प्रसार कार्यकर्ता, और विशेषकर बड़ी संख्या में हमारे जो किसान भाई इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उसके लिए मैं इफ्को को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे भी आप सबसे बात करने का मौका दिया। और ये बहुत ही उपयुक्त समय है क्योंकि एक नई चीज इफ्को के द्वारा लाई गई है और हमारा खरीफ का सीजन आने वाला है, तो बहुत ही उपयुक्त समय है कि इस समय हम इसकी चर्चा करें। मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों को, अन्नदाता किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि महामारी के दौरान भी आपके अथक प्रयास से भरपूर फसल का उत्पादन हुआ है। कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय कृषि मंत्री ने थर्ड एडवांस के आंकड़े रिलीज किए हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस महामारी में भी, जो पैंडेमिक कोविड की महामारी है जिसमें हम सभी प्रभावित हुए हैं, लेकिन आपने कृषि को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। और ये दिखता है कि जो सबसे अधिक प्रोडक्शन हुआ है, ये आपकी अधिक परिश्रम का ही परिणाम है। तो मैं इसके लिए पुनः अपने किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि इस पैंडेमिक कोविड में आप, और फिर एक पैंडेमिक कोविड का भी सेकंड पीरियड चल रहा है, और फिर हमारा एक महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है खरीफ का। इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि हम लोग जो पैंडेमिक कोविड के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सबको करते हुए अपने कार्यक्रम को, खेती के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और एक अभी 3 दिन से हम लोग एक साइक्लोन यास की आपदा बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जिसका असर बिहार में भी था, उसके प्रभाव को देख रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई उसको भी एक अवसर में बदलेंगे, क्योंकि अभी एक तो हमको पानी मिल गया, बरसात हो गई, तो उससे कहीं उस पानी का कहीं ना कहीं हम उपयोग करके और अभी हम खरीफ की खेती समय से शुरू कर देंगे। इसके लिए भी हम लोग किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे। चूंकि अभी हम लोगों का जो विषय है नैनो यूरिया, चूंकि इसमें रालिया जी ने बहुत ही विस्तार से और आपने इस पे बहुत ही अधिक अनुसंधान किया है, और आपके अनुसंधान का परिणाम है कि आज हमारे किसानों के बीच नैनो यूरिया इस खरीफ सीजन में उपलब्ध हो रहा है। अभी पिछले 1 साल से लगातार इसके प्रायोग चल रहे थे। बिहार में भी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में इसके प्रयोग किए गए हैं। और जैसा कि आपने बड़ा विस्तार से बताया कि इसके क्या क्या फायदे हैं, हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जब हमारी हरित क्रांति आई थी, उसके 2 कारण थे। एक उन्नत प्रभेद और दूसरा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। लेकिन हमने बहुत अधिक मात्रा में, या कहेंगे हम इनबैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर लगातार करते चले आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी मृदा के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मृदा की उर्वरता कम हुई है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कैसे हम यूरिया का कम प्रयोग करें। आप जान रहे होंगे कि पिछले 4-5 साल पहले, कई साल अभी पहले, यूरिया को कैसे उसका जो फास्ट रिलीज होता था, किसान भाई आप जानते हैं, जब भी खेतों में डालते हैं तो आधा यूरिया हमारा बर्बाद हो जाता है, आधी फर्टिलाइजर्स बर्बाद हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि हम फर्टिलाइजर किसको देते हैं, पौधों की रूट्स को देते हैं या पौधों की पत्तियों को देते हैं।
तो डेफिनेटली अभी हम प्रेसिजन फार्मिंग की बात करने लगे हैं, जो अभी बात स्प्रे की हो रही हैं कि कैसे हम उनके रूट तक, पत्तियों तक हम अपने जो पोषक तत्व हैं उनको पहुंचा पाएं। तो उसी कड़ी में स्लो रिलीज यूरिया के नाम पे नीम कोटेड यूरिया की बात की गई थी, और इससे भी कहीं ना कहीं हमको काफी फायदा हुआ था कि जब स्लो रिलीज हुई तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को फायदा हुआ, लेकिन उससे बात बनी नहीं। अभी भी हमारा देश जो रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनको प्रयोग करने में सेकंड नंबर में है। और अभी हम देख रहे थे कि जो फर्टिलाइजर के आयात होता है, जनवरी तक अकेले यूरिया का 68 लाख मैट्रिक टन इसका आयात हुआ है, और उस पर करीब 193 अरब डॉलर का खर्च आया है, जो मैंने अभी थोड़ी फिगर्स इस पे मैं पढ़ रहा था कि क्या है। तो इतना खर्च हो रहा है, हमारा इतना पैसा जा रहा है बाहर, इंपोर्ट बढ़ रहा है, और उसी कड़ी में ये नैनो यूरिया जो आया है कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा, जो भी हम लोगों ने प्रायोगिक रूप से पाया भी है। काफी इस पे चर्चा भी की, रालिया जी ने, हमारे योगेंद्र साहब ने भी इस पे विस्तार से बताया है। मैं बस किसान भाइयों आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमेशा मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्रों को भी निर्देश दिया है कि जब भी कोई ट्रेनिंग हो तो कैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रयोग करें। कई बार हम लोग मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे देते हैं, उसमें किसान को पता नहीं चल पाता कितना क्या है, वो अपना रख लेता है। तो हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देते समय उसके बारे में किसान भाई को विस्तार से बताएं कि उनके जमीन में क्या क्या कमी थी, कितना हम अनुशंसित कर रहे हैं, ताकि वो बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग कर सके। अभी जो नैनो यूरिया की बात हुई है, उसका मैं जो अभी निकल के आया है उसमें मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा कि नैनो यूरिया का प्रयोग से 50% रासायनिक यूरिया की बचत कर सकते हैं। अभी हमारे रालिया जी ने भी इसके डिटेल में स्टैटिक्स समझाई, प्रयोग कुछ हरियाणा के प्रयोग और जगह के प्रयोग भी दिखाए। अभी मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 50% तक कहीं ना कहीं हमारे जो मृदा है उसकी उर्वरा में भी सुधार करने में ये नैनो यूरिया अच्छा उपयुक्त पाया गया है, जो अभी प्रायोगिक हुए हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हुए हैं। फसलों की उपज में भी बढ़ोतरी हुई है, 8%, किसी में 10%, मोटा मोटा हम अभी 8 से 10% कर सकते हैं, और इस पे आगे रिसर्च होंगे तो और अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे। जब इस बार किसान भाई हमारे प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ हम लोग भी अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसका प्रत्यक्षण करेंगे, कुछ इफ्को द्वारा भी करेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने अपने जलवायु अनुकूल खेती जिन गांवों में हो रही वहां पे नैनो यूरिया इफ्को के माध्यम से उपलब्ध कराया था, जिसके सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं। तीसरा, उपज हमने 8 से 10% बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं यूरिया की कमी से निजात मिलेगी। ऐसा हम अभी ये भी नहीं कहेंगे कि 100% आप यूरिया छोड़ने की स्थिति में हैं। अगर आप 2 बोरा यूरिया प्रयोग कर रहे हैं तो 1 बोरा यूरिया प्रयोग करिए, 1 बॉटल नैनो यूरिया के प्रयोग करिए। फिर आपको सीधे सीधे जब परिणाम दिखने लगेंगे तो आप अपने आप नैनो यूरिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े वैज्ञानिक हमारे किसान भाई हैं। तो कहीं ना कहीं यूरिया की कमी से भी हमें निजात मिलेगी, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी लाभ होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट बताया कि 240 रुपए 500 ml की है, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं घटेगी। जो हम 1 बोरिया यूरिया का आप निकालेंगे दाम, और एक बोरे को आप रिप्लेस कर रहे हैं। इसकी मात्रा भी कम प्रयोग करनी पड़ती है। अभी जो बता रहे थे, जब हमारे राज्य में जब यूरिया वगैरह जब सीजन आता है तो कई बार हमारे किसानों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तो हमारे इफ्को और मार्केटिंग का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि किसानों को पिछले 3-4 सालों से दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन पास्ट में किसानों को बहुत दिक्कतें होती थी। उन दिक्कत से भी हमारे किसान भाई फ्री हो जाएंगे। और कई भाई हमारे किसान भाइयों ने अभी इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि इसको पैक्स में उपलब्ध कराया जाए, तो मुझे विश्वास है कि इफ्को पैक्सों में जरूर उपलब्ध कराएगा, क्योंकि ग्रास रूट में पैक्स सबसे बड़ा माध्यम है किसानों की मार्केटिंग का। तो इफ्को इसको ध्यान देगा, और इसकी मात्रा भी कम प्रयोग करेंगे ही। पेड़ पौधे इसे आसानी से उपयोग कर लेते हैं, और ये परंपरागत उर्वरकों की अपेक्षा ज्यादा पोषण देता है।
अंत में मैं यही कहूँगा कि हम जो बात कर रहे हैं स्वस्थ मिट्टी की, पौष्टिक अनाज और स्वास्थ्य उत्तम, 3 चीज़ों की रालिया जी ने बात की थी कि स्वस्थ मिट्टी होगी, हमें पौष्टिक अनाज मिलेंगे और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जो आजकल स्वास्थ्य की हम बहुत अधिक बात कर रहे हैं इस पैंडेमिक कोविड पीरियड में, तो मैं आज ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है इसका डिटेल में ये चूंकि यूट्यूब में पड़ा है तो डेफिनेटली इसको आप लोग कभी भी देख सकते हैं। ये पूरा वक्तव्य जो रालिया साहब ने दिया है, योगेंद्र जी ने दिया है, और अभी इफ्को द्वारा भी प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे स्वाभाविक है कि छोटे छोटे कार्यक्रम करके इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कहीं ना कहीं हमें अपने इंपोर्ट को रोकना है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी और इंपोर्ट घटेगा और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि थोड़ा सा कहीं रिजल्ट आए हैं कि कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इससे प्रभावित हुई है नैनो यूरिया, तरल यूरिया से, जिसका कि बहुत अधिक रोल होता है फसलों में। तो मैं इफ्को की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, रमेश जी, योगेंद्र जी, सोमेश्वर जी, सुरुचि जी और सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही विशेष समय में अब हमारे किसान भाइयों का बस 2-4 दिन में बिचड़ा गिराना शुरू करने वाले हैं। जैसे ही उनका मॉइस्चर भी कई जगह पानी ज़्यादा हो गया है तो, और इस बार हम ये भी रिकमेंड करेंगे कि हमारे किसान भाई धान की सीधी बुआई भी करें, क्योंकि अच्छा मौसम दिख रहा है। जहाँ पानी की उस व्यवस्था है वहाँ तो जरूर करें। हम लोग अपने मौसम की एडवाइजरी भी समय समय पे देंगे। तो इस सीजन में आप लोग नैनो यूरिया तरल का प्रयोग करें और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य मिट्टी, पौष्टिक अनाज, उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरण को सजग या सुधार करने में अपनी मदद करें। मैं पुनः इफ्को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, विशेषकर अपने अन्नदाता किसान भाई और प्रसार के हमारे कार्यकर्ता जो इसमें जुड़े हैं, उनसे अपील करता हूं कि इस सीजन में नैनो तरल यूरिया का प्रयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। इस ज्ञान से हमारे किसान भाइयों बहनों को बहुत ही लाभ हुआ होगा और मैं ये भविष्य में आपके ज्ञान और हमारे इफ्को नैनो यूरिया के साइंटिस्ट सर के द्वारा जो भी ज्ञान मिला है हमारे किसानों भाई बहनों को, इससे जरूर फायदा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलती हूँ और मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने सर, कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सर का बहुत ही आभार प्रकट और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि सर ने अपने व्यस्तम समय में हम ही सभी को और किसान भाइयों को अपना कीमती समय दिया, जिससे हमारे किसान भाइयों को और हम सभी को एक दिशा जरूर मिलेगी। सर, मैं अपने एमकेडी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर हमेशा अपने ज्ञान से और सोच से सभी का मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं और हम सभी उनके ज्ञान से भी लाभान्वित हुए हैं। मैं डॉक्टर रमेश रालिया सर से भी यह बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि सर के इस शोध से किसानों का बहुत लाभ होगा और उनकी उपज दुगनी होगी और उनके खर्च भी कम होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री सर का यह एक दूरदर्शिता है कि किसानों की आय बढ़े, दुगनी हो और लागत कम हो, इसमें भी हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। मैं अब अपने राज्य विपणन प्रबंधक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर ने इस वेबिनार का आयोजन करके हमारे किसान भाइयों बहनों का इतना ख्याल रखा, जिससे हमारे किसान भाई बहनों की मुस्कुराहट भविष्य में, वर्तमान में हमेशा बनी रहेगी और कम दाम में नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके अपने उपज को बढ़ोतरी जरूर देंगे। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि हमारा ऑनलाइन इफ्को बाजार पोर्टल भी है, www.ifcobazaar.co.in पे आप डायरेक्ट जाकर के हमारे इफ्को के सभी उत्पाद, कीटनाशक, जैव उर्वरक, इफ्को नैनो यूरिया, आप अपने घर में जो मूल्य है उसका दाम पे करें और अपने घर में डायरेक्ट मंगाएं। इसका कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब से नैनो यूरिया आएगा आपको हर तरह की तकनीकी ज्ञान हम इफ्को के अधिकारी द्वारा जरूर समय समय पर दी जाएगी। इस वेबिनार के समाप्ति की ओर चलते हुए मैं सभी किसान भाई बंधुओं का भी आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने अपना कृषि समय हमें
एक अमूल समय जो हर किसान का होता है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्होंने अपना समय हमें दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। मैं सभी सहकारी संस्था, सरकारी विभाग, सहकारिता विभाग, अपने सभी अधिकारीगण सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करते हुए आप सबसे विदा लेने के लिए धन्यवाद मैं करती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ करें, आपको भी धन्यवाद भाई। जी सर। अच्छा संचालन करने के लिए धन्यवाद। जी 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 सर। ठीक है, धन्यवाद सोमेश सर। ओके, बढ़िया। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम बहुत सर। अच्छा। प्रणाम सर।